अंबानीज, अदानीज, टाटा, तीन इंडिया के मेन बिजनेस हाउस, इनमें से किसके लिए था द ईयर 2022 सबसे अच्छा? इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट कार्ड सा लेंगे इन तीनों बिजनेस हाउसेस का एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि किस बिजनेस हाउस के लिए ये साल सबसे अच्छा रहा था, जहां पर हम बात करेंगे उनके स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन की एंड ऑल्सो सम की एक्विजिशंस जो उन्होंने बिजनेस स्ट्रक्चर में लाए हों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाटा ग्रुप से। टाटा ग्रुप वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स इन इंडिया, जिसमें 30 से भी ज्यादा कंपनीज जो है इस ग्रुप का पार्ट है। यहां पर सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर के चेंज की बात करें तो यहां पर एक मेन स्ट्रक्चर चेंज आया था मार्च में, जब टीसीपीएल यानी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अनाउंस किया था एक्विजिशन ऑफ टाटा कंपनी, टाटा कॉफीज ऑल बिजनेसेस, जिससे जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया था। अगर हम टाटा ग्रुप इन जनरल की बात करें फॉर दिस ईयर, देन उन्होंने यही एफर्ट लिया है इन ऑल देयर बिजनेसेस कि जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर सके एंड जो इससे क्या होता है कि गवर्नेंस जो है वो करने में बहुत आसानी होती है एंड स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होने से जो एक पावर ऑफ अथॉरिटी होती है वो आप सारे अपने कंपनीज पर इजीली ले सकते हो। इसी के अलावा अगर हम बात करें नवंबर में, तो देन टाटा ग्रुप हैड अनाउंस्ड द मर्जर ऑफ विस्तारा विथ एयर इंडिया, जिसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस इज ऑल्सो गोइंग टू अक्वायर 25% स्टेक इन एयर इंडिया। एविएशन स्पेस में एक कंसोलिडेशन फाइनली यहां पर नजर आ रहा है। ये एक सेक्टर है जो बहुत अच्छे से ग्रो होगा, इसके काफी प्रोजेक्शंस रहे हैं, बट इस सेक्टर में चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर ऑयल प्राइसेस ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, आप प्राइस कैपिंग्स होते हैं, सो आप प्राइस ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। सो इंडिया में एविएशन सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इफ वी सी सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री लाइक इंडिगो, जिनका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, उन्हें भी काफी एक स्ट्रगल होता है टू गिव अ प्रॉफिटेबल क्वार्टर। सो यहाँ पर एक मेजर कंसोलिडेशन का एफर्ट यहाँ पर टाटा ग्रुप ले रहा है। इसी के अलावा अगर हम स्टील बिजनेस में बात करें, देन टाटा स्टील ने अप्रूव की थी स्कीम ऑफ अमालगमेशन ऑफ 6 सब्सिडरीज इनटू टाटा स्टील। अब बात करते हैं हम स्टॉक परफॉर्मेंस की विद इन दिस टाटा ग्रुप। अगर हम ले एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देन इंडियन होटल्स उनका एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था इन द टाटा ग्रुप, विच हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ समवेयर अराउंड 65% फॉर दिस ईयर। Trent, another stock of Tata Group, has given a return of 20%. Tata Teleservices was the worst hit stock of the Tata Group, जिसका रिटर्न रहा था -60% फॉर दिस ईयर ऑफ 2022। Voltas, Tata Motors, टाटा कम्युनिकेशन, टीसीएस, ये सारे कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न दिए आफ्टर अ वेरी गुड ईयर ऑफ 2021। सो दैट हैज बीन द ईयर ऑफ कंसोलिडेशन एज फार एज द स्टॉक प्राइस इज कंसर्न्ड। इस ईयर में हमने देखा कि ये सारे जो कंपनीज थे जिन्होंने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए थे इन्वेस्टर्स को, वो इस साल में नहीं दे पाए। सो दिस वॉज इट अबाउट टाटा ग्रुप। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अंबानी ग्रुप की, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस के 4 मेन बिजनेस वर्टिकल्स है विच कंप्राइजेस ऑफ O2C, जहां पर ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स वाला बिजनेस है। इसके अलावा रिटेल बिजनेस है इनका, जहां पर ब्रिक एंड मॉर्टार स्टोर्स तो है ही, उसके अलावा ई कॉमर्स भी है। डिजिटल सर्विसेज इज अनदर सेक्टर जहां पर जियो इज देयर मेन प्लेटफॉर्म, एंड न्यू एनर्जी में अभी रिसेंटली रिलायंस ने एंट्री ली है बाय ट्राइंग टू गो इनटू हाइड्रोजन एंड ग्रीन एनर्जी बेसिकली। सो यहाँ पर अगर हम अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, देन दैट बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस $100 billion ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग दिस ईयर। अगर हम स्टॉक के रिटर्न की बात करें, देन द रिटर्न वाज जस्ट समवेयर अराउंड 5 to 6% ऑन रिलायंस स्टॉक। एक्विजिशंस काफी किए, दैट हैज बीन द स्ट्रेटेजी ऑफ रिलायंस। अगर हम स्पेशली बात करें इन देयर रिटेल बिजनेस, यहाँ पर रिलायंस ने हमेशा से बहुत सारे एक्विजिशंस किए हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, देन हैमलीज वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, जहाँ पर हमने देखा कि ग्लोबल ब्रांड्स जो है उनमें रिलायंस इज ट्राइंग टू अक्वायर, ताकि एक बड़ा बेस बन सके फॉर देयर रिटेल बिजनेस। तो एक्विजिशंस की अगर हम बात करें, देन देयर आर लॉट ऑफ की एक्विजिशंस दैट हैज बीन द ट्रेंड विद रिलायंस। अगर हम कोई रिसेंट एग्जांपल की बात करें, देन मेट्रो कैश एंड कैरी इज अ बिजनेस दैट दे मैनेज टू अक्वायर। ये काफी अच्छे वैल्यूएशंस में भी मिला कंपनी को। अगर हम वैल्यूएशन फ्रॉम एन एंटरप्राइज वैल्यू पर्सपेक्टिव बात करें, देन रिलायंस हैड टू पे समवेयर अराउंड 0.6 times of their sales as the EV enterprise value for this company. So that was a very good deal that Reliance managed to acquire. इसी के साथ वन मोर की स्ट्रक्चरल चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज गोइंग टू बी डीमर्ज्ड फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड विल बी लिस्टेड सेपरेटली। सो जब ये लिस्टिंग सेपरेटली होगा, तब इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि मार्केट किस तरह से इस एनबीएफसी को वैल्यू करता है। एक बड़ा एडवांटेज इस कंपनी को ये है कि दे कैन यूज अ लॉट ऑफ डेटा दैट समवन लाइक जियो हैज to scale their NBFC business. So यहाँ पर it will be interesting to see कि अगर हम बाकी NBFC स्पेस की बात करें, जैसे प्लेयर्स लाइक बजाज फाइनेंस, तो उनके कंपैरिजन में मार्केट किस तरह से इस कंपनी को वैल्यू करेगा, दैट विल बी समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदानी ग्रुप की।
अदानी ग्रुप का अगेन अ वेरी डाइवर्स स्ट्रक्चर, जहां पर इनका बिजनेस स्पैन्स फ्रॉम पोर्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, नेचुरल गैस, फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यू कैन सी कि बहुत सारे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस है जहां पर अदानी ग्रुप ज्यादा एग्जिस्ट करता है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, देन अदानी पावर हैज बीन द हाईएस्ट गेनर ऑफ द ग्रुप विद 163% रिटर्न फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, फॉलोड बाय अदानी एंटरप्राइजेस जिन्होंने 113% का रिटर्न दिया है। अदानी विलमार, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, ये सारे स्टॉक्स ने भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। अगर हम स्ट्रक्चरली एक बात करें चेंज दैट हैज हैपेंड ड्यूरिंग दिस ईयर, देन यू वुड नो कि अदानी ग्रुप ने अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड किया है बाय एंटरिंग द सीमेंट सेक्टर by announcing the acquisition of ACC and Ambuja Cements. So that is one more key division जहां पर अदानी ग्रुप ने एंट्री ली है। अगर हम अगस्त मंथ की बात करें तो उसमें अदानी ग्रुप had announced plan to set up a 4.1 million tons per annum of integrated alumina refinery and 30 million tons of iron ore plant in Orissa. So इसका जो cost है that is somewhere around 58,000 crores. So that is one more capital intensive sector जहां पर अदानी ग्रुप is trying to expand their reach. High valuations concern हमेशा से रहे, these were the concerns even before the start of 2022 and investing point of view से ये अभी भी एक concern हो सकता है, the valuations that we are seeing with the Adani group. In spite of the bull run that we have seen in this particular group, अभी भी active mutual funds barely hold any stake in Adani group stocks. Nifty में दो Adani group के companies के inclusion के बाद some ETFs and index funds had to buy Adani group stocks, so they are the ones who mainly have the positions with अदानी ग्रुप स्टॉक्स। सो अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उस केस में अभी भी यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी लो रही है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर हम बात करें कि किसके लिए ये साल सबसे अच्छा रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर प्राइस, देन ऑब्वियसली यहाँ पर एक ही विनर है एंड दैट इज द अदानी ग्रुप। बट like I said, valuations remain a concern. We don't know what would be the outlook for 2023, but considering the kind of growth that they have shown and जो recent numbers आए हैं अदानी ग्रुप के, then the growth is there to be seen. But again, ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस का हमेशा से यही इशू एक होता है कि यू नीड टू नो वेयर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, सो दैट विल ऑलवेज रिमेन अ टेस्टिंग पॉइंट फॉर अदानी ग्रुप कंपनीज। अगर हम बात करें रिलायंस की, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग न्यू। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज समथिंग दैट इज वेरी एक्साइटिंग टू सी। टाटा ग्रुप में अगर हम बात करें, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स स्पेशली इन देयर एविएशन सेक्टर दैट आर changing a lot. Tata Motors again remains a talking point अगर हम EV की जहाँ पर बात कर रहे हैं। So 2023 is poised very excitingly to understand all these three businesses again, and it will be interesting to see where these three main business groups of India go from here. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, एंड जी हाँ, 2022 तो खत्म हो गया है, 2023 आ चुका है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ हमारा कूपन कोड भी है हैप्पी न्यू ईयर, जिसको यूज करके आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स, एंड उसी के साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री ई लर्निंग कोर्स भी फ्री मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।